चलिए तो हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर से एक नए सेशन में जुड़ जाते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, ठीक है, जो एक नया चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, ये सब जो है अलग अलग फंक्शन है। इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, इससे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, ठीक है, सारे को एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ सीखेंगे, ठीक है। और ये जो है किस त्रिभुज के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे त्रिकोणमिति क्या, ट्रिगोनोमेट्री क्या। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है, त्रिकोणमिति, ठीक है। अब त्रिकोणमिति क्या है, मतलब तीन भुजाओं से घिरे हुए जो माप रहता है उसी को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, इसका हिंदी क्या है, त्रिकोणमिति। क्या है इसका हिंदी, तो हम लोग इसका हिंदी देखेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है। ट्राई मतलब क्या होगा, तीन, और गोनो मतलब कोण, ठीक है, और मेट्री मतलब क्या होता है, मापना, ठीक है। या तो दोनों वाला भुजा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग का कोण ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, तीन कोणों के माप वाले जो आकृति रहता है उसी आकृति में हम लोग जो है तो क्या कहते हैं, उसी को ट्रिगोनोमेट्री। और उसमें क्या करते हैं कि दो भुजा दिया हुआ रहेगा और तीसरे भुजा की लंबाई हम लोग को प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या दिया हुआ रहेगा, तो इसमें दिया हुआ रहेगा हम लोग को एक कोण, ठीक है। इससे पहले हम लोग कहें त्रिकोण, कहीं हम लोग जियोमेट्री में इसी त्रिभुज को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ क्या हुआ रहता है, सिर्फ भुजा की लंबाई रहता है, कोण नहीं दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ क्या है, कोण भी दिया हुआ है, ठीक है, और भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो अदर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ एक बात हम लोग को ध्यान रखने वाली बात यह है कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज को हम लोग पढ़ते हैं, जिस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं वो कौन सा त्रिभुज है, वो एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। आप लोग को एक वीडियो शायद अपलोड हुआ होगा या तो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के बारे में पढ़े, ठीक है। कितने त्रिभुज होते हैं, तो हम लोग मुख्यतः 4 प्रकार के त्रिभुजों के बारे में यहाँ पे जिक्र करते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो, 60 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसे त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तीसरा भुजा बराबर नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन कम से कम दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे कहेंगे हम लोग विषमबाहु। लेकिन समकोण किसे कहेंगे, वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ जो क्लास 10 का जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, ठीक है, या तो ट्रिगोनोमेट्री, इस चैप्टर में हम लोग जो है तो किसको पढ़ेंगे, इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसका कुछ बेसिक सा फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, हम लोग का 6 फंक्शन पढ़ना पड़ता है। आप लोग को बताएं, साइन पढ़ते हैं, कॉस पढ़ते हैं, टेन पढ़ते हैं, कोसेक पढ़ते हैं, सेक पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, कॉट पढ़ते हैं। ये 6 हम लोग का फंक्शन है, जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो भुजा दिया हुआ रहता है उसमें दूसरे भुजा का मान है, दूसरे का मान निकालने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ठीक है। इसको अभी निकाल देते हैं। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज। ये देखो समकोण त्रिभुज है, इसे हम लोग ए कहते हैं, ये बी है, और ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, सी कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, एक आधार होता है, एक क्या होता है, लंब होता है, और एक कर्ण होता है। आधार को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं,
लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको शॉर्टकट में हम लोग पी कहेंगे, नहीं सॉरी, इसको हम लोग बी कहेंगे, इसे पी कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे हम लोग एच कहेंगे, ठीक है। ये जो पी बी और एच है, ये सब के बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस, ठीक है। जब हम लोग इसका चैप्टर 6 पढ़ेंगे क्लास 10 का ही, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, पाइथागोरस में पढ़ना है, वहाँ से हम लोग को पता चलेगा। लेकिन यहाँ भी इसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ये जो P है, B है और H है, इसके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है, वो ये होता है कि कर्ण बराबर अंडर रूट आधार के स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आधार को हम लोग क्या कहते हैं, b का स्क्वायर, और ये b का स्क्वायर, मतलब लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और कर्ण को क्या कहते हैं हम लोग, h, मतलब h यदि निकालना हो तो h का फार्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह यदि हम लोग को लंब निकालना हो तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण हम लोग क्या है, एच स्क्वायर माइनस क्या हो, बी स्क्वायर, मतलब रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी क्या निकालना है हम लोग को, पी निकालना है। कोई दिक्कत। इसी तरह हम लोग देखेंगे तीसरा क्या है हम लोग का, आधार। अधिक है हम लोग को आधार निकालना है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसको लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, किसके बराबर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यदि समकोण त्रिभुज रहता है